सो गाइस, आज हम लोग चालू करें अपना तीसरा वीडियो, जिसमें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पहले पार्ट में हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी के पहले फैक्टर के बारे में बात की थी, जो एटॉमिक साइज था। और आज हम लोग उसके अगले फैक्टर के बारे में बात करेंगे, जो मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। सो पहली बात, मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है? तो मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ एटम टू लॉस इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी ऑफ एटम टू लॉस इलेक्ट्रॉन मतलब जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसी को हम मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है जिस एटम से, उसको हम कहते हैं मेटालिक कैरेक्टर। और इसके दो फैक्टर्स होते हैं जिस पे मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड होता है। पहला होता है एटॉमिक साइज और दूसरा होता है न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एटॉमिक साइज होता क्या है। न्यूक्लियस से लेके किसी भी एटम के जो सेंटर पॉइंट होता है उससे लेके और जो आउटर मोस्ट सेल होता है उस दूरी की, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम कहते हैं एटॉमिक साइज। और न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे हम लोग को बताते हैं इसके पहले फैक्टर्स के बारे में, जो होता है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक कैरेक्टर के। एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक कैरेक्टर से। तो कैसे? जब मान लीजिए एटॉमिक साइज ये एटॉमिक साइज है, ये मान लीजिए ये के सेल है, ये एल सेल है, ये एम सेल है और ये एन सेल है, और ये बीच का इसका न्यूक्लियस है। तो जितने इसके सेल बढ़ते जाएंगे उतना ही मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे है नाइट्रियम, जिसका मेटालिक कैरेक्टर है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। और इसी के नीचे हम जाएंगे, इसके नीचे अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमें पोटेशियम मिलेगा, जिसका मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2881। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और सेल बढ़ गया। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज भी बढ़ता है, जिसके वजह से मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक कैरेक्टर से। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। अब इसके दूसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं, जो होता है न्यूक्लियर चार्ज, और इसको हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं। तो एटॉमिक साइज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज से, क्योंकि जब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ता है, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक साइज घटता है। और जब हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ता है और हमारा एटॉमिक साइज घटता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं और आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ होकर यहाँ से निकल सकते हैं अपने सेल से, लास्ट से लेके जिसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट सेल। तो चलिए बात करते हैं कि डाउन अ ग्रुप और अक्रॉस अ पीरियड मेटालिक कैरेक्टर क्यों, डाउन अ ग्रुप मेटालिक का कैरेक्टर क्यों बढ़ता है और अक्रॉस अ पीरियड मेटालिक कैरेक्टर क्यों घटता है। तो डाउन अ ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इसलिए बढ़ता है क्योंकि एटॉमिक रेडियस भी डाउन अ ग्रुप इंक्रीज़ होता है, और जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है तो मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। इसलिए तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो एटॉमिक साइज और रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक कैरेक्टर के। तो जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप के, वैसे हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगा और हमारा मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज़ होगा। अब बात करते हैं अक्रॉस अ पीरियड। तो जब हम अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे तो हमारा मेटालिक कैरेक्टर घटता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो हमारा मेटालिक कैरेक्टर घटता है। इसलिए जब भी हम देखते हैं, हम लोग लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो यहाँ पे हमारा नॉन मेटल आने लगता है। जैसे यहाँ पे जैसे आप ग्रुप 13 से चालू हो जाएंगे, आप बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे ही हमारा बढ़ता जाता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, या ऐसे हमारा नॉन मेटल आता जाता है। तो ये बात थी हमारे मेटालिक कैरेक्टर की। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे।